साथियों, स्वागत है आपका श्री राम क्लासेज बीकानेर की लाइव क्लास में। मैं विष्णु स्वामी आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था घड़ी। घड़ी के 7 पार्ट हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे 8वां पार्ट। तो चलते हैं घड़ी का पार्ट नंबर 8। साथियों ध्यान दें, घड़ी के 8 नंबर पार्ट की यदि हम बात करें तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कि घड़ी के वास्तविक समय का दर्पण प्रतिबिंब का वास्तविक समय ज्ञात करें। साथियों ध्यान दें, यहां से जो प्रश्न आते हैं उनमें या तो घड़ी का वास्तविक समय देके दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछ लिया जाता है या दर्पण प्रतिबिंब का समय देके वास्तविक समय पूछ लिया जाता है। तो यहां हम दोनों प्रकार के प्रश्न करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दें, आपको यदि घड़ी के वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब का समय पूछा जाए या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछा जाए, आपको एक ही बात याद रखनी है। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब 2360। बस दर्पण प्रतिबिंब का मतलब ही क्या याद रखोगे? 2360। जो भी समय दिया गया आपको, चाहे वास्तविक हो चाहे दर्पण प्रतिबिंब का हो, दिए गए समय को किस में से घटा दोगे? 2360 में से। तो ध्यान रखें, 2360 माइनस दिया गया समय। 2360 में से हम क्या घटा देंगे? दिया गया समय घटा देंगे। जब हमें क्या पूछा जाए? वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय। तो ध्यान रखें, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब 2360 और 2360 का मतलब दिया गया समय किस में से घटा देंगे? 2360 में से। और जो प्राप्त होगा आपको या तो दर्पण प्रतिबिंब होगा, यदि वास्तविक से पूछा है तो दर्पण प्रतिबिंब और दर्पण से पूछा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ, टाइप को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का प्रश्न नंबर 1। एक घड़ी में 10:15 का समय हो रहा है। तो बताओ, इस घड़ी को दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाई देगा? एक प्रश्न दिया गया, उसमें जो समय बताया गया वो बताया गया कि भाई घड़ी में 10:15 का समय हो रहा है। यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो दर्पण में कितना समय दिखाई देगा? तो साथियों ध्यान रखें, यदि वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब पूछे या दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे, आपको एक ही चीज याद रखनी है, 2360। यहां हमें वास्तविक समय दिया हुआ है घड़ी का 10:15 और हमें दर्पण प्रतिबिंब पूछा है, तो हम दिए गए समय को 2360 में से माइनस कर देंगे, यानी 10:15। 10 में से 5 5, 5 में से 1 4, 0 3 बचे और इधर 1। अब देखो 13:45, समय कितना आया? 13:45। यदि समय 12 से अधिक बच जाए, आपके पास समय 12 से अधिक बच जाए तो 12 और माइनस कर देंगे। समय आया हमारे पास 13:45। यदि 12 से ज्यादा आता है तो 12 और माइनस कर देंगे। और वैसे ही हमें पता है 13:45 का मतलब होता है 1:45। तो दर्पण में देखने पर 10:15 का जो समय वो 1:45 का दिखाई देगा। तो यदि समय 12 से अधिक आता है तो उसमें से 12 घटा देंगे तो हमारे पास दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। चलते हैं कुछ प्रश्न और लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न, एक घड़ी में 8:33 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 8:33 का समय हो रहा है। वास्तविक समय हमें दिया गया 8:33 का। यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो कितना समय दिखाई देगा?
यानी साथियों हमें पूछा जा रहा है दर्पण प्रतिबिंब का समय और हमें वास्तविक समय दिया गया, तो दिए गए समय को किसमें से घटा देंगे? 23:60 में से। कितना? 8:33। 10 में से 3 गए 7, 5 में से 2, 13 में से 8, 5 और 1, 15, 27। और 15, 27 12 से अधिक है, इसलिए हम 15, 27 में से 12 और घटा देंगे। और वैसे आपको पता है 15, 27 का मतलब होता है 3:27, तो दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा? 3:27। यानी जो समय दिया गया आपको, चाहे वो दर्पण प्रतिबिंब का हो, चाहे वास्तविक घड़ी का वास्तविक समय हो, यदि पूछा जाए तो उसको आप 23:60 में से माइनस कर दोगे। दो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है कि भाई समय यहां से यहां तक हो तो 11:60 में से घटाएंगे, यहां से यहां तक हो तो 23:60 में से। बस एक ही चीज याद रखो, 23:60। दर्पण प्रतिबिंब का मतलब 23:60 और दिए गए समय को इसमें से घटा देंगे। यदि समय 12 से अधिक बचता है तो 12 और माइनस कर देंगे और समय आ जाएगा आपके पास 3:27। अगला प्रश्न, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया, यदि इस घड़ी में यदि इस समय घड़ी 9:25 का समय दिखा रही है, तो बताओ उसका वास्तविक समय क्या होगा? एक घड़ी को दर्पण में देखा गया और जब दर्पण में देखा गया तो इस घड़ी में 9:25 का समय दिखाई दे रहा है। यानी आपको दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है और वास्तविक समय पूछा जा रहा है। दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है और वास्तविक समय पूछा जा रहा है। तो चाहे दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय ज्ञात करना हो और चाहे वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना हो, बात एक ही। दिए गए समय को किसमें से घटा देंगे? 23:60 में से। कितने? 9:25। 10 में से 5 गए 5, 5 में से 2 गए 3, 13 में से 9 4, 14:35। समय बच गया 12 से अधिक, तो 14:35 में से 12 और घटा दो। 35 और 12 जाएंगे तो 2:35। और वैसे भी हमें पता है कि जब रेलवे टाइम 2:35 होगा तो साधारण घड़ी कितना समय बताएगी? रेलवे टाइम जब 14:35 होगा तो साधारण घड़ी 2:35 का समय बताएगी। यदि समय 12 से अधिक बच जाता है तो फिर 12 घटा देंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय या वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, एक घड़ी में 2:45 का समय हो रहा, यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए, यदि इस घड़ी को दर्पण में देखा जाए तो कितना समय बताएगी? वास्तविक समय दे दिया 2:45 का और पूछ लिया दर्पण प्रतिबिंब का समय क्या होगा, तो एक ही बात 23:60 और 23:60 में से दिया गया समय घटा देंगे 2:45। बस 60 में से 45 15, 21 15, समय बच गया 12 से ज्यादा तो 12 और घटा देंगे। इक्कीस 15 का मतलब 9 15। जब घड़ी का वास्तविक समय 2:45 का होगा तब दर्पण प्रतिबिंब में 9:15 का समय दिखाई देगा। अगला प्रश्न, एक घड़ी को दर्पण में देखा गया तो घड़ी 1:30 का समय बता रही थी। घड़ी को जब दर्पण में देखा गया तो घड़ी 1:30 का समय बता रही थी। तो बताओ घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब दिया हुआ है और वास्तविक समय पूछा गया। बात एक ही है, एक ही बात। 23:60 और 23:60 में से जो दर्पण प्रतिबिंब का समय 1:30 का माइनस कर देंगे। 60 में से 30 30, 23 में से गया 22,
12 से अधिक बच गया तो 22 30 में से 12 घटा देंगे, जो समय बताएगा 10:30। जब दर्पण प्रतिबिंब का समय 1:30 होगा तो वास्तविक घड़ी 10:30 का समय बताएगी। साथियों पॉइंट को ध्यान से देखें, जब घड़ी को दो दर्पणों के बीच में, अगली टाइप ले रहे हैं हम, जब घड़ी को दो दर्पणों के बीच में रखा गया हो, जब घड़ी को दो दर्पणों के बीच में रखा गया हो या घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनने के बाद, एक दर्पण में बनने के बाद दूसरे दर्पण में बने। साथियों ध्यान दें, या तो घड़ी को दो दर्पणों के बीच में रखा गया हो या फिर घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनने के बाद दूसरे दर्पण में बने, तो ऐसी स्थिति में घड़ी का वास्तविक समय और दूसरे दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब का समय हमेशा समान होगा। घड़ी को जब दो दर्पणों के बीच में रखा गया हो या फिर घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनने के बाद दूसरे दर्पण में बनता हो, तो दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब का समय और घड़ी का वास्तविक समय दोनों समान होंगे। देखते हैं कुछ प्रश्न ऐसे ही। एक घड़ी में 7:43 का समय हो रहा है, 7:43 का समय हो रहा है। इस घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनता है, इस घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनता है तथा उस दर्पण का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बन रहा है। तो नंबर 1, पहले दर्पण में कितना समय दिखाई देगा और दूसरे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। साथियों ध्यान दें, एक ऐसी घड़ी जिसका प्रतिबिंब एक दर्पण में बनता है, फिर जिस दर्पण में बना उस दर्पण का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बनता है। पहले घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बना, फिर जिस दर्पण में प्रतिबिंब बना उस दर्पण का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में पूछा गया कि पहले दर्पण में तो कितना समय दिखाई देगा और दूसरे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। तो साथियों ध्यान दें, हमें दिया गया घड़ी का वास्तविक समय और घड़ी के वास्तविक समय से हम क्या निकालना चाहते हैं, दर्पण प्रतिबिंब। तो पहले दर्पण का समय 23:60 माइनस 7:43, 10 में से 3 7 और 5 में से 4 1, 23:60 नोट करें। 13 में से 7 6 और 1, 16:17 या फिर 12 घटा लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा 4:17। यानी पहले दर्पण में घड़ी जो है, फर्स्ट दर्पण में घड़ी जो है वो 4:17 का समय बताएगी। अब इस 4:17 का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बन रहा है। इस 4:17 का प्रतिबिंब, ये तो पहले दर्पण का समय कहता है, दर्पण घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनता है तथा उस दर्पण का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बनता है। ये जो 4:17 का समय पहला दर्पण दिखा रहा है, इसका प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में, तो इसको हम 23:60 में से घटा लेंगे। 23:60 में से कितना, 4:17, 10 में से 7 3, 5 में से 1 4, 13 में से 4 9 और 1, 19:43 या फिर 12 माइनस करते हैं तो 7:43। और ये कौन से दर्पण में दिखाई दे रहा है, सेकंड दर्पण में। हमने पीछे पढ़ा था कि भाई घड़ी का वास्तविक समय कितना है,
7:43 और सेकंड दर्पण का प्रतिबिंब भी हमने कितना निकाला 7:43। तो घड़ी का वास्तविक समय और सेकंड दर्पण का समय हमेशा क्या रहेगा, समान रहेगा। घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनने के बाद जब दूसरे दर्पण में बने तो ऐसी स्थिति में याद रखना घड़ी का समय और दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब का समय हमेशा समान होगा। देखो हमने पीछे पढ़ा था, एक बार पुनः देखते हैं। जब घड़ी दो दर्पणों के बीच में, घड़ी को दो दर्पणों के बीच में रखा गया हो या घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनने के बाद दूसरे दर्पण में बने तो घड़ी का वास्तविक समय और दूसरे दर्पण में बनने वाला समय, प्रतिबिंब का समय हमेशा क्या होगा, समान होगा। कुछ प्रश्न और लेते हैं, यहां से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला प्रश्न, एक घड़ी में 3:35 का समय दिखाई दे रहा है। इसका प्रतिबिंब एक दर्पण में बनता है, इसका प्रतिबिंब एक दर्पण में बनता है तथा उस दर्पण का प्रतिबिंब, पहले दर्पण की बात चल रही है, उस दर्पण का प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बनता है। तो नंबर 1 पहले दर्पण में कितना समय दिखाई देगा और नंबर 2 दूसरे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा। वही प्रश्न पूछे गए दोबारा। तो दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का वास्तविक समय तो कितना है 3:35, तो 11, 23, 60 में से हम घटा लेंगे 3:35 वास्तविक समय, 10 में से 5 5, 5 में से 3 2, 0, 20 25 या 20 25 को हम 12 से ज्यादा हो रहे हैं तो 12 घटा लेंगे, 25 और 20 में से 12 जाएंगे 8। यानी पहले दर्पण का जो समय है, फर्स्ट दर्पण का जो समय है वो 8:25 का समय होगा। तो पहला दर्पण तो कितना समय दिखाई देगा पहले दर्पण में, तो 8:25 का। अब कहा गया दूसरे दर्पण में कितना समय दिखाई देगा, तो हमने पढ़ा कि दूसरे दर्पण का समय और घड़ी का वास्तविक समय हमेशा क्या होता है, समान होता है। कैसे समान होता है देखते हैं। फर्स्ट दर्पण का समय कितना आया 8:25 और इसका प्रतिबिंब एक दूसरे दर्पण में बन रहा है, तो यही समय लेंगे 23:60 माइनस 8:25, 35, 13 में से 8 5, 15:35 और 15:35 का मतलब क्या होता है, 15:35 का मतलब होता है 3:35, 3:35। तो ये हो गया सेकंड दर्पण का समय। तो साथियों ध्यान दें, ऐसी स्थिति में जब घड़ी दो दर्पणों के बीच में रखी हो या दर्पण का प्रतिबिंब घड़ी का प्रतिबिंब एक दर्पण में बनने के बाद दूसरे दर्पण में बने, तो ऐसी स्थिति में घड़ी का वास्तविक समय और दूसरे दर्पण के प्रतिबिंब का समय हमेशा समान होगा। अगली टाइप लेते हैं हम, घड़ी के वास्तविक समय का जल प्रतिबिंब, घड़ी के वास्तविक समय का जल प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब का वास्तविक समय ज्ञात कर। अभी हमने घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक समय और वास्तविक समय से दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात किया था, वैसे ही सेम घड़ी के वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से क्या ज्ञात करेंगे, वास्तविक समय ज्ञात करेंगे। तो साथियों ध्यान रखें, जल प्रतिबिंब का मतलब हम दर्पण प्रतिबिंब में 23:60 ले रहे थे, तो यहां आप 17:90 ले लेना। दिए गए समय को 17:90 में से माइनस कर देंगे। कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा कि जल प्रतिबिंब का मतलब होता है 18:30, 18:30 में से माइनस कर देंगे। तो बात एक ही है 18:30 या 17:90। यदि मिनट ज्यादा बच जाते तो
तो आप घंटों में कन्वर्ट कर दो, और समय यदि 12 से ज्यादा चला जाता है तो आप उसमें से 12 माइनस कर दो। तो याद रखना जल प्रतिबिंब का मतलब 1790 या 1830, दिए गए समय को 1790 या 1830 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 1790 या 1830 माइनस दिया गया समय, चाहे वो वास्तविक समय हो चाहे वो जल प्रतिबिंब का समय, ये दो बातें आप याद रखें। चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ टाइप को आगे बढ़ाते हैं। एक घड़ी में 9:50 का समय हो रहा है। 9:50 का समय हो रहा है। यदि इस घड़ी को जल में देखा जाए तो घड़ी कितना समय बताएगी, तो घड़ी कितना समय बताएगी। साथियों ध्यान दें, एक घड़ी में 9:50 का समय हो रहा है। यदि इस घड़ी को जल में देखा जाए तो घड़ी कितना समय बताएगी। यानी आपको वास्तविक समय तो दिया गया है और जल प्रतिबिंब का समय ज्ञात करना। जल प्रतिबिंब का समय हमने पढ़ा 1790 या फिर 1830 में से दिए गए समय को घटा देंगे। तो 1790 में से हम घटाएंगे 9:50, या मान लो हम घटाते 1830 में से 9:50, दोनों चीजें मिलेगी आपको। 1830 में से हम घटाते 9:50 तो 30 में से 50 जाते नहीं, 1 घंटा उधार लेना पड़ता है। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट, तो 30 तो आपके पास है पहले से और 60 और जुड़ जाती, तो 60 और 30 कितनी हो जाती, 90, और यहाँ 18 घंटे के बजाय कितने हो जाते, 17 घंटे। तो 1790 या 1830 जैसे आपके पास समय होता है वैसा ले ले। 0 4 17 में से 9 8। यदि जिस घड़ी में वास्तविक समय 9:50 का हो उसे यदि जल में देखा जाए तो वो घड़ी 8:40 का समय बताएगी। तो साथियों ध्यान रखें, जल प्रतिबिंब का मतलब 1790 या फिर 1830। कुछ प्रश्न और लेते हैं। एक घड़ी में 6:35 का समय हो रहा है। यदि इसे जल में देखा जाए, यदि इसे जल में देखा जाए तो कितना समय दिखाई देगा, कितना समय दिखाई देगा। एक घड़ी में 6:35 का समय दिखाई दे रहा, समय हो रहा। यदि इसे जल में देखा जाए तो घड़ी कितना समय दिखाई देगी या कितना समय दिखाई
देगा। जल प्रतिबिंब का मतलब हमने पढ़ा 1790 या फिर 1830, एक ही बात। दिए गए समय को किसमें से घटा देंगे, 1790 या 1830 में से। तो 6:35, 10 में से 5 5, 8 में से 3 5, 1। यदि घड़ी को जल में देखा जाए तो वो 11:55 का समय बताएगी। यदि वास्तविक समय घड़ी में 6:35 का हो रहा हो तो उसे जल में देखने के बाद यानी उसका जल प्रतिबिंब जब बनेगा तो वो 11:55 का समय बताएगी। अगला प्रश्न, एक घड़ी का प्रतिबिंब जल में बन रहा है। एक घड़ी का प्रतिबिंब जल में बन रहा है। यदि प्रतिबिंब में 8:20 का समय दिखाई दे रहा हो तो बताओ घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। वास्तविक समय क्या हो। साथियों ध्यान दें, एक घड़ी का प्रतिबिंब जल में बन रहा है। यदि प्रतिबिंब में 8:20 का समय दिखाई दे रहा, अब जो समय दिया गया वो घड़ी का नहीं है, वो प्रतिबिंब का समय। मैंने आपको बताया कि भाई वास्तविक समय से जल प्रतिबिंब पूछे या जल प्रतिबिंब से वास्तविक समय पूछे, बात एक ही है, एक ही चीज याद रखनी है, 1790 या 1830। तो जल प्रतिबिंब का समय 8:20 का है, तो बताओ वास्तविक समय क्या होगा, ये पूछा गया। तो 1790 में से क्या घटा देंगे हम, 8:20 घटा देंगे, 70 और इधर बच गए 9 70, इधर मिनट 70 बच रहे हैं। 60 मिनट का हमें पता है 1 घंटा होता है, तो हम 9:70 को घंटे में कन्वर्ट कर देंगे 10, और मिनट बचे 10। 10:10 का समय दिखाई देगा। आगे हेडिंग डालना, यदि घड़ी को दर्पण के सामने, साथियों विशेष डाल के लिखना, घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, उल्टा रख दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात न करके, दर्पण प्रतिबिंब
ज्ञात न करके जल प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है। जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है। साथियों ध्यान दें, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात न करके जल प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है। घड़ी को दर्पण के सामने कैसे रखा गया? उल्टा। और उल्टी घड़ी तब दिखाई देगी जब उसने जल में देखा जाए। यदि दर्पण के सामने घड़ी को उल्टा रख दिया जाए और आपको उसका दर्पण प्रतिबिंब पूछा जा रहा है तो आप उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात न करके जल प्रतिबिंब ज्ञात करोगे, क्योंकि घड़ी उल्टी है। देखते हैं कुछ प्रश्न यहां से। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। यदि इस समय घड़ी में 9:37 का समय हो रहा हो, 9:37 का समय हो रहा हो, तो बताओ घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या ज्ञात करो। दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। साथियों ध्यान दें, एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। एक घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया। यदि इस समय घड़ी में 9:37 का समय हो रहा हो तो बताओ घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? तो बताओ घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा या दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो। तो घड़ी उल्टी कब दिखाई देगी? जब उसे हम जल में देखेंगे। यहां दर्पण के सामने उल्टी रखी गई है तो स्थिति जल वाली बन गई, और ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा कि उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात न करके जल प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है। जल प्रतिबिंब ज्ञात किया जाता है जब घड़ी कैसी हो? उल्टी रखी गई हो। देखते हैं, जल प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए 1790 और 1790 में से दिया हुआ समय घटाएंगे हम। 9:37 का, 10 में से 7 3, 8 में से 3 5, 8:53 का समय घड़ी बताएगी। यानी कहने का मतलब, यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो उसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात न करके ऐसी स्थिति में जल प्रतिबिंब ज्ञात करते। साथियों एक छोटा सा प्रश्न और आता है, कई बार ले लेते हैं।
एक बंद घड़ी, एक बंद घड़ी एक दिन या 24 घंटों में, एक दिन या 24 घंटों में 2 बार सही समय बताती। एक बंद घड़ी एक दिन या 24 घंटों में 2 बार सही समय बताती। जैसे ये घड़ी, मान के चलो एक घड़ी थी जो 12:10 पर, ये घंटे की सुई और ये मिनट की सुई। मान के चलो एक घड़ी थी वो 12:10 पर बंद हो गई, सेल खत्म हो गया या किसी कारणवश 12:10 पर बंद हो गई। 12:10 पर क्या हो गई? बंद हो गई। अब जब भी दिन के 12:10 होंगे तब ये घड़ी सही समय बताएगी। दिन में 12:10 पर ये घड़ी सही समय बताएगी। जब दिन के 12:10 होंगे तब ये घड़ी सही समय बताएगी। और जब रात के 12:10 होंगे, जब रात के 12:10 होंगे तब भी ये घड़ी सही समय बताएगी। तो साथियों ध्यान दें, एक बंद घड़ी एक दिन या 24 घंटों में 2 बार सही समय बताती है। इसी के साथ हमारा जो घड़ी का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। कल इसी समय फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।